दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है जो उत्तर प्रदेश के कस्बे में एक परिवार के साथ घटी थी। लोग आज भी इसे याद करके कांप उठते हैं। 1978 की बरसात का मौसम था। लखनऊ से करीब 40 किलोमीटर दूर एक कस्बे में अजय अपनी पत्नी नीलम, 4 बच्चों और बुजुर्ग माता पिता को नए घर में लेकर आया। घर पुराना था लेकिन देखने में सुंदर। लाल ईंटों की दीवारें, ऊंचे खिड़कियां और आंगन में बड़ा नीम का पेड़। सबको लगा कि अब उनका परिवार एक सुखी जिंदगी बिताएगा, पर किसे पता था कि ये घर आने वाले सालों में उनकी जिंदगी को नर्क बना देगा। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन एक हफ्ते के भीतर ही नीलम ने महसूस किया कि रसोई में बर्तन अपने आप खनकने लगते हैं। कभी सिंक से पानी अपने आप टपकता, कभी दीवार पर अचानक नमी के गहरे दाग दिखने लगते। अजय समझाते, ये सब पुराने घर में होता है, डरने की बात नहीं। लेकिन नीलम का दिल मानने को तैयार नहीं था। एक रात उसने सुना, सीढ़ियों पर किसी के खुरचने की आवाज आ रही है। वो टॉर्च लेकर नीचे गई और देखा, सीढ़ियों पर गहरी खरोंचें बनी थी, जैसे किसी ने नुकीले पंजों से बनाई हो। उसकी सांसें थम गईं। धीरे धीरे घटनाएं बढ़ती गईं। बच्चों के खिलौने अपने आप चलने लगे। खिड़की से तेज ठंडी हवा आती, जबकि बाहर मौसम बिल्कुल शांत होता। कभी कभी घर में अजीब बदबू फैल जाती, सड़े मांस या जलते गंधक जैसी। बच्चे कहने लगे, मम्मी, हमारे कमरे में एक सफेद कपड़े वाली औरत खड़ी रहती है। नीलम का खून जम गया। कुछ ही दिनों बाद अजय ने भी अनुभव किया। रात को जब वो सो रहा था, उसने महसूस किया कि जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके सीने पर बैठ गई हो और उसे दबा रही हो। वो चिल्लाना चाहता था, पर आवाज नहीं निकल रही थी। सुबह नीलम को उसने सब बताया और दोनों समझ गए कि ये कोई सामान्य समस्या नहीं है। घर में बुजुर्ग माता पिता ने भी अजीब चीजें देखी। कभी रसोई के बर्तन अपने आप गिर जाते, कभी आंगन से किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती, जबकि सारे बच्चे अपने कमरों में सो रहे होते। पड़ोसी भी कहने लगे, तुम्हारे घर से रात में चीखें आती हैं। अब ये डर केवल माहौल तक सीमित नहीं था। नीलम पर बार बार कोई अदृश्य ताकत हमला करने लगी। कभी उसे बिस्तर से खींचा जाता, कभी उसके कान में अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती। अजय ने भी महसूस किया कि कोई उसके कान में बोल रहा है, ये घर तुम्हारा कभी नहीं होगा। आखिरकार 1985 में उन्होंने मदद लेने का फैसला किया। गांव वालों की सलाह पर वे लखनऊ के मशहूर पंडित शंकर प्रसाद और साध्वी माधवी को बुलाए। पंडित जी ने घर में कदम रखते ही कहा, यहाँ सामान्य आत्माएं नहीं, बल्कि एक दानवी शक्ति बंधी है। ये घर में रह रही औरतों और बच्चों को अपना निशाना बना रही है। साध्वी माधवी ने ध्यान लगाकर कहा, मुझे यहाँ 4 अलग अलग आत्माएं दिख रही हैं। एक बूढ़ी औरत, एक जवान औरत, एक सिपाही और एक शक्तिशाली दानव। ये दानव बाकी आत्माओं को नियंत्रित कर रहा है। पंडित जी ने घर में हवन कराया, मंत्रोच्चार किए और पूजा पाठ किया। कुछ दिनों तक शांति रही, लेकिन फिर वही घटनाएं शुरू हो गईं। बच्चों ने बताया कि उन्होंने छत पर किसी आदमी की काली परछाई देखी। नीलम को रात में बार बार बिस्तर से खींचा जाने लगा। अजय ने महसूस किया कि कोई उसके कमरे की दीवारों पर खून जैसा रिस रहा है। मीडिया और आसपास के गांव के लोग भी इस घटना के गवाह बने। कुछ पत्रकारों ने घर में रात बिताई और दावा किया कि उन्होंने अजीब आवाजें और ठंडी हवाएं महसूस की, लेकिन कोई ठोस सबूत कभी सामने नहीं आया। 1985 तक परिवार टूट चुका था। बच्चे बीमार रहने लगे। अजय और नीलम का रिश्ता तनाव से भर गया। मकान जैसे उनकी सारी खुशियां निकल रहा था। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि अब हमें ये घर छोड़ना होगा। सारा सामान पैक कर वे दूसरे कस्बे में चले गए। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब नई फैमिली उस घर में आई, तो उन्होंने कभी कोई अजीब घटना अनुभव नहीं की, जैसे कि वो दानवी ताकत सिर्फ शर्मा परिवार से ही जुड़ी हुई थी। आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि क्या वो शक्ति सचमुच घर से बंधी थी या फिर परिवार का पीछा कर रही थी, कोई नहीं जानता। लेकिन कस्बे के लोग अब भी कहते हैं कि जब रात में हवा नीम के पेड़ की शाखाओं को हिलाती है, तो उस घर से दबे स्वर में चीख सुनाई देती है, ये घर तुम्हारा कभी नहीं होगा।